नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रवर्ती ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी कक्षा का हिंदी और चैप्टर है 4। चैप्टर 4 में है आसमान गिरा। आसमान गिरा, आसमान तो आप जानते हो कि स्काई, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं आसमान को, स्काई बोलते हैं, SKY स्काई। तो हम आसमान सब कोई देखे हैं, जैसे बादल को सब कोई देखे हैं और जानते भी हैं कि बादल से क्या गिरता है, क्या होता है। और बादल से हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि बादल तो हम लोग देखते हैं नीचे से ऊपर देखते हैं, बादल काला काला मेघ रहता है, वो सब जैसे काला बारिश के दिन में वहाँ से बारिश होती है। ठीक है, तो उस तरह से आसमान गिरा ये चैप्टर है। तो चैप्टर 4 में आसमान गिरा के विषय में दिया है। तो ये एक कहानी है, तो कहानी के माध्यम से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इसमें क्या जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जंगल रहता है। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। आप लोग को देखो कि जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं। तो जैसे कि मनुष्य सब कभी कभी धोखा खा जाते हैं या फिर किसी के ऊपर में विश्वास कर देते हैं, गलत विश्वास, यानी कोई गलत आदमी रहता है इसके ऊपर में हम लोग विश्वास कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम लोग का गलत परिणाम हो जाता है और उसका परिणाम हम लोग खुद भुगतते हैं। यानी कोई हम लोग को ठग देते हैं या फिर विश्वास के लेकर गलत काम भी करवा लेते हैं, फिर और कुछ गलत हो जाता है, यानी अंधविश्वास करके हम लोग मान लेते हैं। किसी बात को बिना सोचे समझे हम लोग क्या कर लेते हैं कि उसके बाद पर हम लोग भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी के ऊपर में हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग किसी के ऊपर में बिना सोचे समझे अगर किसी के ऊपर में हम लोग अगर विश्वास कर देते हैं तो आगे चलकर क्या होता है कि वो हानिकारक है। फिर हम लोग को ये होता है, हम लोग को जैसे कि कुछ नुकसानदायक या और कुछ अलग हो जाता है। हम लोग जो सोचे रहते हैं वैसे नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं आज आसमान गिरा चैप्टर 4। एक खरगोश किसी पेड़ के नीचे सो रहा था। तो क्या है कि जंगल में एक खरगोश किसी पेड़ था, तो वो पेड़ के नीचे वो क्या कर रहा था कि आराम से सो रहा था। खरगोश मतलब तो आप लोग को मालूम है, देखे भी होंगे, रैबिट जिसको बोलते हैं, जिसके लंबे लंबे कान होते हैं और सफेद कलर के भी रहते हैं, ब्लैक कलर के भी रहते हैं। देखो, तो वो क्या कर रहा था कि एक पेड़ था, तो पेड़ के नीचे वो क्या कर रहा था, सो रहा था। अचानक जोर की आवाज आई, धम। अचानक जोर की आवाज क्या आई, धम बोल करके जोर से एक आवाज आई। खरगोश उठ गया। तो खरगोश क्या कर रहा था वहां पर कि जो सोया था, जैसे कि हम लोग सोए रहते हैं तो कहीं पर हम लोग अगर डिस्टर्ब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जग जाते हैं। सोए रहते हैं, कहीं पर अगर हम लोग को डिस्टर्ब होगा, कुछ ना कुछ साउंड आएगा, आवाज आएगा, शब्द कुछ सुनाई देगा, तो हम लोग सोए रहते हैं तो उड़ जाता है। तो वैसे खरगोश क्या कर रहा था कि सोया था पेड़ के नीचे, तो धम जोर से आवाज आया, तो वो धम से आवाज में वो क्या है कि जो सोया था वो उड़ गया। फिर बाद में क्या हुआ, वह बोला अरे क्या गिरा। जैसे वो सोया था तो जग गया, उड़ गया और बोला कि अरे ये क्या गिरा। इधर उधर फिर देखा, वो खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके बाद में जो खरगोश था गिरने के बाद में आवाज आने के बाद में उड़ गया और उठने के बाद में इधर उधर देखा, अरे यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या गिरा बोल करके वो बोला। फिर खरगोश डर गया और भागने लगा। उसके बाद में क्या हुआ कि खरगोश जो था वो डर गया और आगे भागने लगा। रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली। फिर वो भागते भागते जा रहा था, तो रास्ते में उसको क्या मिल गया, लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हैं। तो जो खरगोश था उसको, वो भाग रहा था, तो उसको लोमड़ी मिल गया। तो लोमड़ी उसको पूछी कि खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ भागते भागते जा रहे हो, सुनो तो बोल करके। फिर खरगोश जो था वो बोला कि खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो। उसके बाद में जो खरगोश था भागते भागते बोला कि आसमान गिर रहा है, भागो भागो बोल करके। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। लोमड़ी भी उसके साथ भागने लगी। उसके बाद में लोमड़ी उसके बाद को विश्वास कर ली और उसके साथ में भागने लगी। खरगोश के बाद लोमड़ी फिर भागने लगी खरगोश के साथ में मिल करके। फिर क्या हुआ कि आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। सबसे पहले लोमड़ी मिली, उसके बाद में भालू मिला। भालू भी उसको पूछा कि भालू बोला कि ठहरो ठहरो, तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो। लोमड़ी के बाद में भालू आ गया। भालू बोला कि ठहरो ठहरो, तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो। फिर खरगोश क्या बोला कि खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। तो यहाँ पर चित्र में आप लोग देख रहे हो
खरगोश ये है और ये लोमड़ी। तो ये खरगोश और लोमड़ी दोनों भालू को बोले कि तुम लोग भी भागो भागो, आसमान गिर रहा है करके। भालू भी उनके साथ भागने लगा। भालू भी उनके साथ में, ये चित्र में देख रहे हो, भालू भी उनके साथ में भाग रहे हैं। ठीक है, ये तीनों मिलकर के भाग रहे हैं। पहले कौन है खरगोश, उसके बाद में लोमड़ी, उसके बाद में ये भालू। तो तीनों भागने लगे। भागते भागते कहाँ पर जा रहे थे लोग? भालू भी उसके साथ भागने लगे। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। उसके बाद में तीनों भागते 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 गए और एक हाथी के पास से गुजरे हुए। उन लोग यानी हाथी भी उसके सामने में आए, उसको क्रॉस करके उन लोग भागते भागते गए। हाथी बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो, ठहरो कुछ बताओ तो। उसके बाद हाथी भी उसको बोला, तुम लोग को जितने भाग रहे थे उन लोग को बोले कि अरे तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो, कभी तो ऐसे नहीं भागते, ऐसे भागते भागते कहाँ जा रहे तुम लोग बोल करके जो हाथी था वो बोला। इनको बोला तो जितने भाग रहे थे खरगोश, लोमड़ी, फिर भालू, ये तीनों को बोला। तो उन लोग क्या बोले कि अरे सब लोग क्यों भागे जा रहे हो, ठहरो कुछ तो बताओ तो। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। फिर भालू हाथी को क्या बोले कि आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा, सब भाग रहे थे। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी। तो सबसे पहले कौन भागा? खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू, उसके पीछे हाथी। ये सब भागे जा रहे थे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे करके भागते जा रहे थे। उसके पीछे भालू और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसके बाद में भागते भागते जा रहे थे। उसके बाद में जंगल में उसको उन लोग को जितने भाग रहे थे उन लोग को क्या मिला है? शेर मिल गया। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? फिर शेर ने उन लोग को पूछा, जो भाग रहे थे उन लोग को पूछा कि तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो, ऐसे भक्ति भक्ति क्यों जा रहे तुम लोग और कहाँ पर भाग रहे हो? हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। उसके बाद में जो हाथी था वो शेर को बोला, यहाँ पर भाग रहे सबके सब। तो हाथी शेर को बोला कि सबके सब भाग रहे हैं, आसमान गिरा है, तुम भी भाग जाओ बोल करके जो हाथी था वो शेर को बोला। फिर शेर ने धाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है? फिर शेर ने जो था वो धाड़ कर बोला, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है करके वो जोर से आवाज करके बोला, रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। उसके बाद में सबको वो रुकने के लिए बोले, जो शेर थे वो रुकने के लिए बोले और सबको वहां पर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा कि आसमान गिर रहा है? फिर उसके बाद में शेर जो था वो बोला कि किसने कहा कि आसमान गिर रहा है बोल करके। फिर हाथी बोला, भालू ने कहा। हाथी किसको बताया? भालू को बताया। फिर भालू ने किसको बताया? मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। फिर जो भालू था वो किसको बोला? लोमड़ी को बोला। लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा था। फिर लोमड़ी किसको बोली? खरगोश। इसीने आसमान को गिरते हुए देखा है। खरगोश चुप था। उसके बाद में खरगोश जो था वो चुप रह गया था वहां पर। शेर बोला, कहो खरगोश, तुमने कहा आसमान को गिरते हुए देखा है? उसके बाद में जो शेर था वो खरगोश को पूछा, कहो खरगोश, तुम कहाँ पर आसमान को गिरते हुए देखा है? खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। उसके बाद में खरगोश क्या बोला कि मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिर गया बोल करके वो जो खरगोश था वो शेर को बोला। शेर ने कहा, चलो चल कर देखें। उसके बाद में शेर क्या बोला सभी जानवरों को, चलो चल कर देखें वहां पर। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे जाकर इधर उधर देखा। उसके बाद में सबके सब जहाँ पर खरगोश सोया था उस पेड़ के नीचे गए और सब इधर उधर देखे। वहां एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तो वहां पर क्या गिरा था? एक बड़ा सा फल, पेड़ के फल गिर करके वहां पर गिर पड़ा था। तभी वहां वैसे ही एक और फल गिरा, धम। तभी वहां पर एक और फल गिरा, वहां पर धम। खरगोश चौंक गया। उसके बाद में खरगोश चौंक गया, डर गया। शेर बोला, तो यही था तुम्हारा आसमान? लो, फिर आसमान गिर गया। उसके बाद में शेर बोला कि यही था। तो जैसे ही फल गिरा तो शेर बोला कि तो यही था तुम्हारा आसमान? लो, फिर से आसमान गिर गया बोल करके जो शेर था वो बोला। लो, फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। उसके बाद में शेर के ऊपर था वो बोला कि भागो भागो। फिर सभी जानवर थे वहां पर हंसने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना अनुचित है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना अनुचित है। तो इस कहानी को मैं एक बार और बता दे रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। एक बार और रिपीट कर देने से, एक जंगल था। तो जंगल में सभी जानवर रहते थे। तो वहां पर एक खरगोश था। तो खरगोश क्या किया कि एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तो अचानक वहां एक आवाज आई, धम से एक आवाज आई। तो वहां पर आवाज सुन करके जो खरगोश था वो इधर उधर देखा।
और बोलने लगे कि आसमान गिरा बोल करके, और वहां से वो भागने लगा। भागते भागते उसको क्या मिल गया, रास्ते में लोमड़ी मिल गई। तो लोमड़ी उसको बोली, अरे भाई क्यों भागे जा रहे हो बोल करके। तो खरगोश जो था वो भागो भागो आसमान गिर रहा है बोल करके वो फिर से किसको बोला, जो लोमड़ी था उसको बोला खरगोश। तो फिर लोमड़ी और खरगोश दोनों भागने लगे। तो भागते भागते उसके बाद उसको फिर क्या मिल गया, उसको भालू मिल गया। फिर भालू पूछा कि अरे क्यों भाग रहे हो बोल करके। तो जैसे भालू लोमड़ी को पूछा तो लोमड़ी बताई कि भागो भागो आसमान गिर रहा है बोल करके, तुम भी भागो यहाँ पर आसमान गिर रहा है बोल करके। फिर तीनों भागने लगे, खरगोश, लोमड़ी और भालू। भागते भागते फिर उसको क्या मिल गया, फिर रास्ते में हाथी मिल गया। तो हाथी ने पूछा, अरे तुम भाग क्यों रहे हो, क्यों भागे जा रहे तुम लोग। फिर जो हाथी था वो बोला कि नहीं, हाथी उन लोग को पूछा कि कहाँ भागे जा रहे हो, क्यों भागे जा रहे हो। तो जो जानवर थे उन लोग बोले, भालू बोला कि आसमान गिरा है तुम भी भागो बोल करके। फिर भागते भागते हम लोग किसके पास आए, शेर के पास में आ गए। तो शेर बोला, अरे तुम कहाँ भाग रहे हो बोल करके। तो सभी जानवर बोले कि आसमान गिर रहा है तुम भी भागो बोल करके। तो आसमान गिर रहा है बोल करके शेर चौंक गया, और कहाँ गिरा है तुम लोग को बोल करके। जो शेर था वो सभी जानवर को वहां पर रोक लिए। तो सभी जानवर वहां पर रुके। उसके बाद में पूछा, जो शेर था वो पूछा कि कहाँ आसमान गिरा, कौन बोला ये बोल करके। जो शेर था वो पूछने लगा। तो हाथी था, हाथी सबसे पहले बताया कि हाथी को पूछा तो हाथी बोला कि मेरे को भालू ने बताया बोल करके। फिर भालू को पूछा, शेर भालू को पूछा कि कहाँ आसमान गिरा बोल करके। तो जो शेर था वो किसको बताया, जो शेर था नहीं, हाथी भालू को बताया। फिर भालू लोमड़ी को बताया। फिर लोमड़ी खरगोश को बताया कि इसने बोला बोल करके। फिर सभी जानवर आपस में से बताया। तो फिर जो शेर था वो बोला कि कहाँ पर आसमान गिरा है, दिखाओ मेरे को बोल करके बोला। जो शेर था वो बोला। तो खरगोश जो था वो चुप था और बताया कि यहाँ पर गिरा बोल करके। तो सभी जानवर गए वहां पर देखने के लिए, और वहां पर देखे तो वहां पर कुछ नहीं गिरा था। एक पेड़ का फल गिरा था, और उसी जो पेड़ का फल गिरा था वहीं पर उसको देख रहे थे। और एक पेड़ का फल और वहां पर गिर गया धड़ाम से, और फिर शेर बोले वहां पर कि लो और आसमान गिर गया बोल करके। और वहां पर सभी जानवर थे वो हंसने लगे। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि हमें किसी पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी पर बिना सोचे समझे अगर विश्वास कर लेते हैं तो हमारे ही यहाँ पर नुकसान होता है। हम बिना सोचे समझे किसी पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं आसमान गिरा चैप्टर 4 का। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जोर का मतलब है तेज, बहुत तेज। फिर अनुचित का मतलब क्या है, गलत। अनुचित का मतलब क्या है, गलत। दहाड़ का मतलब शेर का दहाड़ हम लोग सुने हैं तो उसको बोलते हैं, सॉरी, दहाड़ का मतलब यहाँ पर शेर की आवाज। शेर की आवाज को हम लोग बोलते हैं दहाड़। जैसे कि शेर आवाज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दहाड़। विश्वास का मतलब क्या है, भरोसा। तो ये जो बुक है इसको मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, और मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने घर में पढ़ने का अभ्यास करना, ठीक है। तो अपना बुक देखो, पेज नंबर 23, चैप्टर 4 आसमान गिरा, पेज नंबर 23 है। तो यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, अपना उंगली रखो और उसके हिसाब से इस कहानी को पढ़ोगे। अगर हम लोग बुक को पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हमारा पढ़ने का भी अभ्यास होगा, और हम लोग कहाँ पर मिस्टेक करते हैं लिखने में, पढ़ने में और मात्रा में मिस्टेक करते हैं वहां पर, तो हम लोग इस बुक के माध्यम से हम लोग जान जाएंगे। मैं अगर पढ़ूंगा तो मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ोगे, तो इसमें कहाँ पर मिस्टेक करते हैं हम लोग लिखने में, मात्रा में, तो वहां पर हम लोग सब कोई पढ़ने, एक बार पढ़ने के बाद में अपने आप को मालूम हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे साथ एक साथ पढ़ते हैं सब कोई। एक खरगोश किसी पेड़ के नीचे सो रहा था। एक खरगोश था, वो क्या कर रहा था कि किसी पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज हुई, धम। खरगोश उठ गया। वह बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया।
उसे लगा कि आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो? जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। लोमड़ी भी उसके साथ भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उसके साथ भागने लगे। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते हाथी के पास से निकले। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या भागे? सबसे पहले खरगोश। सबसे पहले खरगोश भागा। उसके बाद में किसको वो ये उसके बाद में खरगोश को क्या मिला? लोमड़ी। लोमड़ी मिल गई तो लोमड़ी को भागने के लिए बोला। खरगोश लोमड़ी को भागने के लिए बोला। फिर लोमड़ी के बाद कौन भागा? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो भागो तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उसके साथ भागने लगे। उसके बाद में खरगोश, फिर लोमड़ी, फिर यहाँ पर भालू मिला। फिर भालू उसको बोले भागने के लिए। भालू को बोले कैसे भागने के लिए, तो फिर भालू उसके साथ मिलकर के भाग रहे हैं। तीनों चित्र में देख रहे हो यहाँ पर कि पहले खरगोश है, उसके बाद में लोमड़ी है, उसके बाद में भालू है। तो ये तीनों एक के पीछे एक ऐसे भागते जा रहे थे। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। उसके बाद में तीनों भागते भागते कहाँ पर निकले? एक हाथी के पास से निकल गए। फिर हाथी देखा और बोला कि हाथी बोला, अरे सब लोग क्यों भागे जा रहे हैं? ठहरो कुछ तो बताओ। फिर हाथी उसको क्या बोला कि अरे सब लोग भागे क्यों जा रहे हो? ठहरो कुछ तो बताओ, क्यों भागे जा रहे हो? फिर इसके बाद में खरगोश, लोमड़ी, उसके बाद भालू, बाद में हाथी भाग रहे थे। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। फिर जो भालू था वो हाथी को बोला, ये जो भालू है वो हाथी को बोला कि आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबसे पीछे हाथी। सबसे पहले खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, लोमड़ी के पीछे भालू, भालू के पीछे हाथी। और ये सब मिलकर क्या कर रहे थे? एक दूसरे के पीछे वो भागते जा रहे थे। भागते भागते उन्हें शेर मिला। तो भागते भागते लास्ट में उनको क्या मिला? शेर मिला। यहाँ पर शेर मिला है। चित्र में आप लोग देख रहे हो, ये सब लोग भागे जा रहे थे एक के पीछे। खरगोश के पीछे लोमड़ी, लोमड़ी के पीछे भालू, भालू के पीछे हाथी। तो हाथी को सबको फिर क्या मिले? शेर मिले। तो शेर क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? भागते भागते शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। उसके बाद में सब कुछ भागे जा रहे थे। तो शेर पूछे उनको कि तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो? तो हाथी बोले कि हाथी जो था वो बोला कि आसमान गिरा है, तुम भी भागो बोल करके शेर को बोला। जो हाथी था वो, शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है? उसके बाद में शेर दहाड़ कर जोर से आवाज में बोला कि आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है? फिर रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। उसके बाद में जो शेर थे वो बोले कि रुको। उसके बाद में सभी जानवर वहां पर क्या किए? रुक गए। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा कि आसमान गिर रहा है? उसके बाद में सभी जानवर वहां पर रुके और उसके बाद में जो शेर था वो पूछे कि किसने कहा कि आसमान गिर रहा है? फिर हाथी बोला, भालू ने कहा। हाथी किसको कहा? हाथी भालू को। मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। फिर भालू ने कहा, भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। फिर भालू किसको बोला? लोमड़ी। हाथी भालू को बताया, फिर भालू लोमड़ी को बताया, फिर लोमड़ी किसको बताया? फिर मुझसे तो खरगोश ने कहा था। उसके बाद में लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा था।
ठीक है। सबसे पहले हाथी कुछ ऐसे, तो हाथी भालू बताया, भालू फिर लोमड़ी को बताया, लोमड़ी फिर खरगोश, फिर खरगोश क्या किया वहां पर चुप रह गया। किसी ने आसमान को गिरते हुए देखा है, खरगोश चुप था। शेर बोला, कहो खरगोश, तुमने कहा आसमान को गिरते हुए देखा है। खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वही धम से आसमान गिरा। उसके बाद में जो खरगोश था वो बोला कि मैंने एक पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं पर जो धम से आवाज आई तो उसको सुन करके मैं से आसमान गिर गया बोल करके सोचने लगा और भागने लगा बोल करके। शेर ने कहा, चलो चलकर देखें। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। उसके बाद में जितने भी जानवर थे सब पेड़ के नीचे गए और सबने पेड़ के नीचे जाकर इधर उधर देखा। वहां एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था, तो वहां पर एक बड़ा सा फल गिरा था। तभी वैसा ही एक फल और गिरा धम, तभी वहां पर एक और वैसे ही फल नीचे गिर गया और आवाज आया धम। खरगोश चौंक गया। उसके बाद में खरगोश चौंक गया। शेर बोला, तो यही था तुम्हारा आसमान, तो फिर आसमान गिरा। उसके बाद में जो शेर था वो क्या बोला कि तो यही था तुम्हारा आसमान, तो फिर से आसमान गिर गया, भागो। और सभी हंसने लगे। उसके बाद में जो शेर था वो बोला भागो, फिर और जितना भी वहां पर जानवर थे सभी हंसने लगे। ये चित्र में आप लोग देख रहे हो और समझ भी रहे हो। यहाँ पर एक पेड़ है और पेड़ का फल यहाँ पर गिरा और शेर उसी समय बोला कि तो यहाँ पर एक और आसमान गिर गया बोल करके और भगो बोल, तो सभी जानवर थे सब हंसने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला कि बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना अनुचित है। तो बिना सोचे समझे हमें किसी की बात नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्लास 3 का तीसरी कक्षा का हिंदी विषय चैप्टर 4 आसमान गिरा, इस कहानी को आप लोग समझ गए होंगे। और इसका शब्दार्थ जो है इसको आप लोग कॉपी में या फिर रॉफ कॉपी, अपने फेयर कॉपी या रॉफ कॉपी होगा उसमें एक आध बार लिख लोगे। और बुक का जो चैप्टर है, बुक में जो कठिन शब्द है बुक को पढ़ोगे तब जाके आप लोग को समझ में आएगा। और बुक को थोरोली एक एक करके आराम से पढ़ोगे तो आप लोग को कहाँ पर कौन सा मात्रा लगाना चाहिए ये मात्रा के विषय में आप लोग को ज्ञात करें। ठीक है, धन्यवाद।